महुआ मोइत्रा का एक नया कारनामा सामने आया है। ये मैडम ऑलरेडी जो है फँस चुकी हैं बहुत ही गहरे और गाढ़े दलदल के अंदर। लेकिन ये मैडम अभी भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रही। इनके एक्स बॉयफ्रेंड जय देहादरी ने ट्वीट करके एक और बम फोड़ दिया। उसने लिखा कि ये जो मैडम है, इन्होंने अपना पार्लियामेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड फ्री में नहीं दिया था दर्शन हीरानंदानी को। उसने ये बात को इंगित किया कि महुआ मोइत्रा ने इसके एवज में 2 करोड़ रुपए कैश लिए दर्शन हीरानंदानी से। इसका मतलब जो मैं आपसे अपनी पिछली वीडियोज़ में कहता आ रहा था, वो बात सच निकली और वो बात ये थी कि ये एक धंधा चला रही थी। महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट में बैठ कर के अपनी सीट, अपने राइट्स, अपनी लॉगिन डिटेल्स का धंधा कर रही थी। इनको बेच के वो बाहर बिज़नेसमैन से पैसे ले रही थी। ये था इनका असली काम, ये है इनका असली चेहरा, ये है इनकी नंगई। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन्होंने देश को कैसे बेच करके अपना पेट भरने की कोशिश करी है। कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा की बहुत ही आपत्तिजनक फ़ोटोएँ भी सामने आई थी, एक बड़े कांग्रेस नेता के साथ। दारू पीती हुई, सिगार फूँकती हुई, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अय्याशी के अंदर ये लिप्त हैं और मतलब जिसे कहते हैं इतनी शर्मनाक बातें इनके बारे में लोग लिख रहे थे कि और कोई और होता तो वो शर्म के मारे ही पार्लियामेंट छोड़ देता, रिज़ाइन कर देता। लेकिन ये बेशर्मों की टोली के लोग इनको तो जितना भी जिसे कहते हैं ना बेशर्मी इनकी इतनी ज़्यादा है कि इनको जितना भी लानतें दी जाएँ, ये उतना ही ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करने पहुँच जाते हैं। अब जो नया किस्सा जो आया है, वो जय देहादरी ने इनके ऊपर एक और बम फोड़ दिया है। वो इसने सिर्फ़ यही नहीं कहा कि इसने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, उसने ये भी कहा है कि ये 2 करोड़ रुपए जो है, ये तो ढूँढने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ-साथ ये मैडम के पास रोलेक्स की घड़ियाँ और फर्नीचर भी है। ये उसने अपने ट्वीट में लिखा है। अब बताइए, सिर्फ़ पैसा ही नहीं लिया, महँगी घड़ियाँ, फर्नीचर ये सब भी लिया है अपना आईडी पासवर्ड बेचने के लिए। अब महुआ मोइत्रा जो है ऑलरेडी इनके ऊपर कार्रवाई तो पेंडिंग है। जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी थी, उन्होंने इसको बुलाया था और इसको जो है पूरा जब इससे छानबीन करने की कोशिश करी तो ये ड्रामेबाज़ी करके वहाँ पे चिल्लाना भड़कना शुरू कर दिया इसने और भाग गई वहाँ से। इसको लग रहा था कि ये नौटंकी करके और अपने जो कांग्रेस में जो और बाकी पार्टियों में बैठे हुए जो इसके दोस्त हैं वो भी इसी की तरह कट्टू निकम्मे जो हैं, उनके साथ मिलके ये बवाल करेगी और ये बच जाएगी। लेकिन उस कमेटी ने इसको फँसाने का एक बड़ा प्लान बना रखा है। अब वो ये सारी की सारी छानबीन को सीबीआई को दे रही है और हो सकता है दूसरी एजेंसी एनआईए भी इसके अंदर कूद जाए क्योंकि ये नेशनल इश्यू का भी एक नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इश्यू बन सकता है। तो ये लंबा तो फँसने ही वाली थी और जय देहादरी ने एडिशनल और जो है आग लगा दी है और एविडेंसेस वो दे रहा है। तो अब हो सकता है सीबीआई और ईडी को और और भी जाँच एजेंसियाँ एनआईए वगैरह को इसके अंदर और भी चीज़ों की जाँच जो है करनी पड़े क्योंकि जय देहादरी अब नई-नई चीज़ें बता रहा है। अब कैश, घड़ियाँ, फर्नीचर इन सब का भी नाम उसने ले लिया है। तो अब आप देखिए अब महुआ मोइत्रा का आगे क्या होता है। टीएमसी जो है वो तो इनको ऐसा लगता है जैसे टीवी के ऊपर तो एटलीस्ट इसको छोड़ ही दिया कि भैया तुम जानो और तुम्हारे कुकर्म जाने और तुम्हारे दोस्त जाने, बचना है तो बचो, हमारा कोई लेना-देना नहीं है। वो तो ऐसा लगता है इसको छोड़ के ही भाग गए हैं। लेकिन पीछे से सुनने में आ रहा है कि कुछ इसकी अंदर टीएमसी के अंदर सपोर्ट है अभी भी। तो देखते हैं ममता बनर्जी इसको कब तक ढोती है और खुद के ममता ममता बनर्जी के जो खुद के जो हरकतें हैं वो तो सही नहीं है। वो तो खुद एंटी हिंदू हैं इतनी ज़बरदस्त उनकी पार्टी जो है वो तो मार-काट करने में नंबर 1 ही है। और अब ये नया किस्सा महुआ मोइत्रा के साथ इन्होंने जोड़ दिया है। अपने नाम के आगे कुकर्मों की लिस्ट में 1 पॉइंट और जोड़ लिया है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है महुआ मोइत्रा का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।